हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का गुरुकुल स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज के हमारी कलाकार हैं अमृता शेरगिल जी, और ये बंगाल शैली की भी कलाकार हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि कौन से कलाकार किस शैली से संबंधित थे या किस शैली में उन्होंने चित्रण किया। तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। और अभी तक मैंने जितने भी कलाकार पढ़ाए हैं सब बंगाल शैली से रिलेटेड हैं। जब मैं किसी दूसरे ग्रुप से या शैली से कलाकारों को पढ़ाऊंगी तो मैं वहाँ पे उसका जिक्र भी कर दूंगी। तो चलिए अमृता शेरगिल जी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इनके जन्म और शिक्षा की अगर बात करें तो इनका जन्म जो था 30 जनवरी सन 1913 को बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी में हुआ था। और इनके जो पिता थे वो सरदार उमराव सिंह थे, जो कि भारतीय सिख जमींदार थे, और इसीलिए वो भारत से भी जुड़ी हुई थी। ये भी चीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि उनके पिता जो थे वो भारतीय थे और माता जो थी वो हंगेरियन थी, इसलिए वो मतलब विदेशी भी कही जाती हैं। तो ये चीज़ें याद रखने वाली बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि वो किस माता उनकी मतलब भारतीय थी या पिता भारतीय थे, या ये पूछा जा सकता है कि पिता उनके विदेशी थे या माता विदेशी थी। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। और जो है अमृता शेरगिल का भारत में आगमन 1921 में हुआ था। और ये जब 1921 में भारत में इनका आगमन हुआ था तो वो 1929 तक जो है शिमला में रही थी, और वहीं पे जो है इन्होंने चित्रण कार्य भी किया था। तो ये जो इनके जो अगर बचपन की बात देखी जाए तो ये लगभग 5.5 वर्ष की अवस्था में ही रंगीन चौक से जो है अपने आसपास के खिलौनों के चित्र बनाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। और 8 वर्ष की आयु में इन्होंने पहली बार, ये जब भारत आई थी तो वो 8 वर्ष की थी। और ये जो है 1921 में भारत आई थी, और 1929 में जो है अमृता जो है कला का प्रशिक्षण लेने के लिए पेरिस गई थी। और यहाँ उन्होंने पहले पियर बालिकाओं के निर्देशन में, मतलब ग्रा सोमियर और जो है फिर लूसियन सिमोन के निर्देशन में चित्रांकन करना प्रारंभ इन्होंने किया था। 3 वर्षों तक वहीं पे इन्होंने जो है, यहाँ पे निर्वाचन नहीं है, निर्वसन है, गलत टाइप हो गया है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पुरुषों और महिलाओं के जो है चारकोल से अनगिनत इन्होंने रेखा चित्र का भी अध्ययन किया था और चित्र भी बनाया था। 1930 ईस्वी में अमृता ने जो है तैल चित्रों में चित्रांकन करना प्रारंभ किया था, और उन्होंने तैल चित्रों में, मतलब तैल माध्यम में लगभग 60 पेंटिंग्स बनाई थी। और निर्वाचन मॉडलों पे जो है के अध्ययन चित्र जिसमें थे, और स्थिर जीवन के अध्ययन चित्र व आत्मचित्र भी इन्होंने तैल चित्रों के माध्यम से बनाया था। आत्मचित्रों की पृष्ठभूमि जो थी इनके, वो गहरे लाल रंग का इसमें इन्होंने प्रयोग किया था, और लाल रंग इनका प्रिय रंग भी था। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। और वो जो रेड कलर था उसी के विभिन्न बल वही हुआ, डार्क, लाइट, मीडियम, ये जो होता है वो तान, मतलब कलर के कई टोन को एक ही कलर को ब्लैक मिला के गाढ़ा बना देना, सफ़ेद मिलाकर हल्का बना देना, और बिना मतलब जैसे ज़्यादा अगर सफ़ेद मिला दिया तो बिल्कुल हल्का हो गया। तो ये विभिन्न बल, जैसे सेटिंग करते हैं डार्क लाइट, वैसे सेम कलर के साथ भी हम लोग जब कलर का डार्क, लाइट और मीडियम टोन बनाते हैं तो वही बल कहलाता है। और वो जो अमृता शेरगिल जी थी वो सेजान और गोग की जो है मातिस से बहुत अधिक प्रभावित थी। और ये जो अमृता शेरगिल जी थी वो गोग की जो है ताहिती कला से बहुत प्रभावित थी। तो अब ये जानने की ज़रूरत है कि ताहिती कला क्या है। तो जो पाल गागिन थे वो जो ताहिती पहुंचकर वहाँ पे, ताहिती द्वीप है, वहाँ पे उन्होंने जो है दूर जंगल में वो रहने लगे थे, और वहीं पर जो है आदिवासियों के रीति रिवाज के अनुसार अपना विवाह भी किए थे, और वहाँ चित्रण कार्य भी उन्होंने किया था। तो वो आदिवासियों का जो चित्रण किया था उन्होंने ताहिती द्वीप पे पहुंच के, तो वही उनके जो है चित्रण का मतलब माध्यम ताहिती कला के नाम से जाना जाता है, और उसी कला से अमृता शेरगिल जी प्रभावित थी काफ़ी। और जो है इनका जो 1935 में ये भारत वापस आई थी, और अगले 6 वर्षों में इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कलाकृतियां भी बनाई थी। वह भारतीय चित्रकला की शैलियों जैसे अजंता, राजपूत व मुगल चित्रकला से बहुत प्रभावित और प्रेरित भी हुई थी। उन्होंने अपनी निजी शैली भी विकसित कर ली थी। पारंपरिक अर्थों में तो वो भारतीय नहीं कही जा सकती, पर उनकी आत्मा भारतीय ही थी। सन 1939 में वो अपनी स्थायी और परिपक्व शैली विकसित कर ली थी उन्होंने।
और उन्होंने कुछ श्रेष्ठ पेंटिंग भी बनाई थी। 1936 में जो है अमृता के चित्रों की प्रदर्शनी, अगर प्रदर्शनी की बात की जाए तो हैदराबाद, इलाहाबाद और दिल्ली में आयोजित की गई थी इनकी। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि अमृता शेरगिल के चित्रों की प्रदर्शनियाँ कहाँ कहाँ लगी थी, जिसमें कि पूछा जा सकता है कि हैदराबाद, इलाहाबाद या इलाहाबाद के मतलब जगह पे प्रयागराज भी अब दिया जा सकता है, क्योंकि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो गया है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि ऐसा ना हो कि अगर 3 कॉम्बिनेशन में इलाहाबाद की जगह प्रयागराज, हैदराबाद और दिल्ली दे दिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि अरे हम लोगों ने तो इलाहाबाद पढ़ा है। तो इससे मतलब नहीं है कि आपने पहले इलाहाबाद पढ़ा था या प्रयागराज पढ़ा था, मतलब इससे होगा कि प्रेजेंट टाइम में उस जगह को किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है अमृता शेरगिल जो है 1938 में दिल्ली में भी इन्होंने प्रदर्शनी आयोजित किया था, जिसमें इन्होंने अपने 2 आत्मचित्रों पर इनके जो है इनको पुरस्कार भी मिला था। और 1938 में इन्होंने जो है रिश्ते में चचेरे भाई से इन्होंने विवाह कर लिया था, जो कि एक सैनिक थे, और इनके माता पिता जो है राजी नहीं थे और इन्होंने उनके विरुद्ध जाकर विवाह किया था और 1 वर्ष तक वो वहीं पर रही थी। और वहीं पे जो है इन्होंने सरल शैली में हंगरी का हार्ट आदि चित्रों की रचना भी की थी। और इनको इनको पुरस्कार की अगर बात की जाए तो इनको जो है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था 1940 में। और जो है इनके अगर चित्रों के संग्रह की बात की जाए तो इन्होंने जो है इनके संग्रह लगभग 30 चित्र जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, और कुछ चित्र जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। वह कुछ की अगर बात की जाए तो श्रीमती इंदिरा सुंदरम के निजी संग्रहालय में भी देखने को मिलते हैं। और इनकी मृत्यु जो है 5 दिसंबर सन 1941 को एक मतलब काफ़ी लंबे समय से बीमार रहने की वजह से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब अगर इनके चित्रों की बात की जाए तो इनके जो प्रमुख चित्रों को, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो इनके जो प्रमुख चित्र थे, पर्वतीय पुरुष, यहाँ पे पुरुष है, पर्वतीय स्त्रियां, ब्रह्मचारी, वधू का श्रृंगार, बाजार जाते हुए, दक्षिण भारतीय ग्रामीण, फल बेचने वाले या केले बेचने वाले, हल्दी गाइडर्स, मदर इंडिया, भिखारी स्त्री, सूरजमुखी, झूला, पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर आदि जो है इनके प्रमुख चित्र हैं। और इसमें अगर कुछ अन्य चित्रों की बात की जाए तो उसमें स्टोरी ऑफ टेलर है, गणेश पूजन है, हाट बाजार है, हाट जाते हुए ग्राम्य दृश्य है, सिख गायक है, 2 वुमेन है, विश्राम करती स्त्री है, हाथी का स्नान, बालिका वधू, अछूत बालिका आदि जो है इनके प्रमुख चित्र भी हैं। तो यहाँ पे कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि इनसे संबंधित एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर अमृता शेरगिल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर जैसे पूछा जाता है कि भारतीय कला की प्रेरणा जो है सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली थी, तो ये जो है अब ऑप्शन में दे देगा मुगल चित्रों से, बंगाल शैली से, राजा रवि वर्मा से या अजंता एलोरा के चित्रों से। तो इनको जो प्रेरणा मिली थी वो अजंता एलोरा के चित्रों से मिली थी। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप लोगों को याद भी होना चाहिए। और इनके जो प्रमुख चित्र हैं उसमें जो है वधू का श्रृंगार और गणेश पूजन जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। और पूछा जाता है कि अमृता शेरगिल पर जो है भारत आगमन पर किसका प्रभाव पड़ा था, तो अजंता के चित्रों का पड़ा था। ये तो यहाँ पे क्लियर हो गई। और यहाँ पे अमृता शेरगिल की चित्रकला की शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी ये भी पूछा जाता है। तो इन्होंने पेरिस से जो है कला की शिक्षा प्राप्त की थी और पेरिस से किया था। और उनकी प्रारंभिक कलाकृतियों में पेरिस के कुछ कलाकारों का भी प्रभाव साफ दिखाई देता है। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा जो है प्रसिद्ध कला शिक्षक ल्यूसीन सीमोन से इन्होंने प्राप्त किया था और उनके गुरु ने ही जो है उनको प्रेरित किया था कि तुम मतलब भारतीय चित्रकला को अपने चित्रों का विषय बनाओ। और वो भारत आकर अजंता और जो है एलोरा के चित्रों का अध्ययन करती हैं और उसी से अपनी एक सेपरेट शैली बनाती हैं, मतलब अपनी एक निजी शैली उन्होंने विकसित किया था अजंता और एलोरा के चित्रों
के अध्ययन करने के बाद। और अमृता शेरगिल ने कहाँ शिक्षा पाई थी, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया, पेरिस में पाया था इन्होंने। और इनका जन्म जो है हंगरी में हुआ था, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और इनसे मतलब एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इनकी माता जो थी, अमृता शेरगिल की माँ थी, तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, भारतीय थी, अंग्रेज थी, अमेरिकी थी, हंगेरियन थी। तो हंगेरियन थी, ये चीज़ तो आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा अब। और अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी, तो अमृता शेरगिल की जो मृत्यु हुई थी वो लाहौर में हुई थी। और अमृता शेरगिल के चित्रों में जैसे किस भावना की झलक देखने को मिलती है, तो उन्होंने जो उनके चित्रों का विषय था ज़्यादातर वो करुण होते थे, दयनीय स्थिति वाले ग्रामीण चित्र होते थे। तो ये सोचने वाली बात है कि काफ़ी दयनीय थी। तो जब दयनीय थी तो वहाँ जब अगर ग्रामीण चित्रों को कोई विषय बनाएगा अपना, तो उसमें करुण भाव होंगे, दयनीय स्थिति होगी। तो अगर एग्जामिनर पूछ देता है कि अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक देखने को मिलती है, तो विषाद होगी। उनके चित्रों में जो है अधिकतर अगर देखने को मिलता है तो विषाद देखने को मिलता है, क्योंकि वो दुखी और बड़ी बड़ी आंखें, खाली सीढ़ियाँ और दुबली पतली उंगलियाँ, निराशा और खालीपन इनके चित्रों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है अमृता शेरगिल ने जो है अपना स्टूडियो पेरिस में बनाया था, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट बातें की, तो यहीं पे अमृता शेरगिल जी का टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगली कलाकार या फिर अगले कलाकार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।